नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 8 कर्ण कर रहे हैं। आज हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। इस पाठ की व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पांडवों ने कौन कौन से ऋषियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? तो यहाँ पे उत्तर है, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। प्रश्न 2, कर्ण कौन था और उसने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, कर्ण अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र था, अर्थात कर्ण को अधिरथ ने पाला था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और उससे मित्रता करना चाहता है। प्रश्न 3, इंद्र को किस बात का डर था? उत्तर, इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इसी कारण इंद्र क्या करता है, कर्ण के पास जाता है और उससे उसके कवच और कुंडल दान में मांग लेता है। अब आता है प्रश्न 4, इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? अभी जो मैंने आपको बताया उसी कारण से। अब इसका उत्तर देख लीजिए। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की शक्ति कम करने की इच्छा से उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अंग नरेश कर्ण से उनका जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिया। तो बच्चों, जो कर्ण था ना, उसको जन्म सहित कवच और कुंडल मिले हुए थे, ठीक है, जो उसकी हमेशा रक्षा करते थे, जिनके होते हुए कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता था। अब इंद्र को डर था कि उसका पुत्र अर्जुन जब कर्ण से युद्ध करेगा तो इससे अर्जुन को नुकसान हो सकता है, इसलिए वे क्या करता है, चालाकी चलता है, बूढ़े का वेश धरता है और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लेता है। प्रश्न 5, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी? उत्तर, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्ण से उनका जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिया। प्रश्न 6, दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया? तो उत्तर है, दुर्योधन ने पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न 7, सूर्य देव ने कर्ण को किस बात के लिए सचेत किया? उत्तर, सूर्य देव ने कर्ण को पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आएंगे। इस तरीके से सूर्य देव ने पहले ही कर्ण को सचेत कर दिया था। प्रश्न 8, कर्ण एक दानवीर था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कर्ण इतना दानवीर था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर उनको भिक्षा में दे दिए। प्रश्न 9, इंद्र क्या देखकर चकित रह गए? उत्तर, इंद्र कर्ण की अद्भुत दानवीरता को देखकर चकित रह गए। प्रश्न 10, कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या वरदान मांगा? उत्तर, कर्ण ने देवराज से कहा कि अगर वह उससे प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला वह अपना शक्ति नामक अस्त्र उसे प्रदान करे। प्रश्न 11, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार सीखा? उत्तर, कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। प्रश्न 12, परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? अब क्या कारण था जो परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया?
उत्तर, जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने छल से उनसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा है तो परशुराम ने क्रोध में कर्ण को शाप दे दिया। देखो, जो कर्ण था ना, वो परशुराम के पास गया था ब्राह्मण के वेश में कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे शस्त्र विद्या सीखनी है। तो ये तो धोखा था परशुराम के साथ, क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते थे और कर्ण तो ब्राह्मण नहीं था, उसने धोखे से विद्या पाई थी, इसीलिए परशुराम ने उसे श्राप दिया था। प्रश्न 13, भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया? अब ये युद्ध की बात की जा रही है, ठीक है बच्चों। अब इसका उत्तर है भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। प्रश्न 14, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? अब कर्ण की मृत्यु कैसे हुई थी वो बताना है हमें। उत्तर, जब शापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 15, कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर, कर्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी करतब उसने यहाँ दिखाए हैं, अर्थात अर्जुन ने उनसे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है। प्रश्न 16, अर्जुन ने पाठ में क्या निंदा योग्य बताया है? उत्तर, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, उसे अर्जुन ने निंदा योग्य बताया है। ठीक है, अब आता है प्रश्न 17, सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग क्या देखकर दंग रह गए? उत्तर, अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। प्रश्न 18, कौन रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया? उत्तर, कर्ण रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रश्न 19, दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा घोषित किया? उत्तर, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर इस पाठ के। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।